गाइस इस वक्त मैं इकोनोमाइज़र के रियर साइड में हूं और ये जो आप देख रहे हो ये मैनहोल का अप्रोच बनाया गया था, एक इस साइड में और दूसरा इस साइड में। तो आज मैं आपको लेके चलता हूं इकोनोमाइज़र के अंदर और दिखाता हूं किस तरह का सीन होता है इकोनोमाइज़र के अंदर। इसी मैनहोल से मैं जाऊंगा जो मैनहोल अप्रोच बनाया गया है। वैसे तो आप इकोनोमाइज़र में जब जाओगे तो आपको कुछ इस तरह का मैनहोल मिलेगा। जब कोई बड़ा काम नहीं हो रहा होता इकोनोमाइज़र में, तब आपको अगर कुछ चेक करना होता है इकोनोमाइज़र के अंदर तो इस तरह के मैनहोल होते हैं अलग अलग लोकेशन पर, रियर साइड, फ्रंट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो इसी मैनहोल से लोग अंदर की तरफ जाते हैं अगर कुछ चेक करना होता है किसी भी टाइम, कोई भी अगर रनिंग कंडीशन में कोई फॉल्ट आता है तो चेक करने के लिए लोग इसी मैनहोल से जाते हैं। ये जो बनाया है, और इसे तो हम लोगों ने बनाया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बाद में इसे वापस एज इट इज़ लगा दिया जाएगा। ये जो SCW पैनल को काटा गया है, उसके बाद ये जो ऊपर की साइड में बकिस्टे बीम कट किया गया है, ये सब कुछ एज इट इज़ लगा दिया जाएगा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। तो मैं अब आपको लेकर चलता हूँ इस मैनहोल से अंदर की तरफ, इकोनोमाइज़र के अंदर साइड में, और दिखाता हूँ किस तरह का एरिया है इकोनोमाइज़र का, या कहें कि किस तरह का सीन होता है इकोनोमाइज़र के अंदर का। ये देखो गाइस, कुछ इस तरह का सीन होता है इकोनोमाइज़र के अंदर का। जब आप इकोनोमाइज़र के बॉटम एरिया में आओगे तो कुछ इस तरह का सीन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है तो मैं अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन कर लेता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो गाइज़, अब मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन कर लिया है तो आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही होंगी। अब मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो मैं हूँ बॉटम पोजीशन में हूँ, ये बॉटम पोजीशन है इकोनोमाइज़र का। और ये जो आप देख रहे हो ये है सारी कॉइलें, ये लोअर बैंक की कॉइल हैं जो बाहर की तरफ निकाली गई हैं। 3 कॉइलें आपने देखा होगा, तो वो यही कॉइलें हैं। ये सारी की सारी बॉटम पोजीशन की कॉइल हैं, मतलब कि लोअर बैंक की कॉइल हैं। इसके ऊपर अपर बैंक होता है। तो अभी फ़िलहाल लोअर बैंक की कॉइल को बाहर निकाला गया है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो सामने की तरफ चिंगारी गिर रही है ना, उसके सामने वो देखो, वो आपको कॉइल दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, वही वाली कॉइल थोड़ी बाहर निकली हुई है 30% या 40%, और बाकी की अभी अंदर है। तो ये लोअर बैंक की कॉइल है जो बाहर की तरफ निकल रही है। 2 ऑलरेडी पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, ये 3rd वाली है जिसे बाहर निकाला जा रहा था। तो ये पूरी की पूरी लोअर बैंक की कॉइल है, और इसके ऊपर जस्ट अपर बैंक होता है। अपर बैंक की कॉइल किस तरह की होती है वो भी आप देखोगे जब वो कॉइल बाहर आएगी। ये देखो गाइज, ये आप देख रहे हो यही वो मैनहोल है जिसे हम लोगों ने बनाया है, कट किया है SCW पैनल को और वो बकिस्टे बीम को। और इसी एरिया से मैं अंदर की तरफ आया हूँ। ये 2nd वाला है और 1st वाला वो जो वहाँ से रोशनी आ रही है ना, वो एक मैनहोल अप्रोच है, और दूसरा ये वाला। और ये जो आप सामने देख रहे हो जो मेटल गिर रहा है, तो ऊपर की साइड में कुछ वेल्डिंग का काम हो रहा है, वहीं से मेटल गिर रहा है। इस तरफ में भी, और दूसरा ये देखो वहाँ से भी थोड़ा मेटल गिर रहा है, मतलब कि ऊपर की साइड में कुछ वेल्डिंग का काम हो रहा है, कोई वेल्डर है। और इस तरफ से भी मेटल गिर रहा था अभी, ये देखो। तो मैं उस तरफ इसीलिए नहीं गया। अभी मैं इकोनोमाइज़र की किस साइड में हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये देखो, ये रियर साइड है, मैं रियर साइड से अंदर की तरफ आया हूँ। अभी देखो थोड़ा साउंड हो रहा है तो मैं वीडियो को थोड़ा रोक देता हूँ, वहाँ पर थोड़ा कुछ काम हो रहा है। ट्यूब कटिंग मशीन से कुछ ट्यूब कट की जा रही है तो वहाँ पे थोड़ा साउंड हो रहा है, इसलिए मैं अभी वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। A few moments later. चलो गाइस, फाइनली मशीन बंद हो गई। अब मैं फटाफट बाकी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ इकोनोमाइज़र के बॉटम पोजीशन एरिया की। इस वक्त मैं इकोनोमाइज़र के बॉटम पोजीशन में हूँ। ये देखो, इस वक्त मैं स्कैफोल्डिंग के ऊपर हूँ। ये पूरा का पूरा स्कैफोल्डिंग है। ये जो पटरा मैंने दिखाया था ना आपको, प्लैंक, तो इस पटरे को बांधा गया है और ये स्कैफोल्डिंग है। ये पाइप लगाया गया है, ये कॉलम है और ये लेज़र है। उसके ऊपर ये पटरे को डाला गया है। इस तरह का स्कैफोल्डिंग आपको पूरे बॉयलर में देखने को मिलेगा, अलग अलग लोकेशन पर, 1st पास में, 2nd पास में, हर जगह, चाहे वो फर्नेस का एरिया हो, LTSH का एरिया हो, इकोनोमाइज़र का एरिया हो, रीहीटर का एरिया हो, जितने भी बॉयलर में एरिया हैं वो सारे एरिया में इस तरह के स्कैफोल्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज अलग अलग हाइट पर काम करना होता है तो वो सारे हाइट पे स्कैफोल्डिंग कंपलसरी होता है। तो कुछ इस तरह का स्कैफोल्डिंग है इकोनोमाइज़र के बॉटम पोजीशन में। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इकोनोमाइज़र का रियर साइड का एरिया है जिधर से मैं अंदर की साइड में आया हूँ। ये मैनहोल अप्रोच, 1st वाला, 2nd वाला, ये दोनों। और मैं अब कैमरे को अगर ऐसे घुमा दूँ तो देखो, ये जो है वो उसका फ्रंट साइड हो गया। ये वाला एरिया जो है ये राइट साइड का एरिया है। अभी भले आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, पर है ये राइट साइड का एरिया। और वो उस तरफ का जो एरिया है वो है लेफ़्ट साइड का एरिया। तो ये हो गया फ्रंट, ये हो गया राइट, और वो जो है वो हो गया लेफ़्ट, और ये हो गया रियर। गाइस, बात करें इस तरफ की तो आप देख लो, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ ट्यूब दिखाई देंगे। चाहे वो नीचे की बात कर लो या फिर आप ऊपर की बात कर लो,
ये सारे कॉइल हैं जिसे बाहर निकाला जाएगा। ये लोअर बैंक की कॉइल हैं जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये देखो मैंने आपको दिखाया था ना, ये क्लैंपिंग किया हुआ ये सारे ट्यूब में, ये सब वही आपको नज़र आ रहा है। और इसका कनेक्शन कट कर दिया गया है। ये देखो ये नीचे की साइड में गाइज, ये देख लो, ये जितने भी आप ट्यूब देख रहे हो ना, ये 90 बेंड, ये सब का कनेक्शन इस वाले कॉइल से था। चाहे मैं इस वाले की बात करूं, आपकी नज़र जहां तक जाएगी देख लो। पहले मैं इस वाले रो की बात कर लूं, उसके बाद आप देखो मिडिल में मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये जितने भी आप देख रहे हो, उसके बाद थोड़ा आप आगे देखो, वो देखो, वो सब आप देख रहे हो। ये सारे ट्यूब का कनेक्शन इस वाले कॉइल से था जिसे कट कर दिया गया है। उसके बाद अब ये जो कॉइल है ये पूरी तरह से फ्री हो चुकी है, इसीलिए ये आसानी से बाहर जा रही है। गाइस, अब मैं आपको थोड़ा नीचे की तरफ दिखाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो जूम कर देता हूँ। अब देखो, वो जो आप सामने देख रहे हो ना, उसे हम लोग हेडर बोलते हैं, और उसमें जो छोटा छोटा निकला हुआ है ना, वो है स्टब। हेडर इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जितना भी आप कनेक्शन देख रहे हो ना, ये जितने भी ट्यूब निकली हुई हैं, इनका एंड पॉइंट वहीं जाके होता है, इसलिए उसे हेडर कहा जाता है। हेडर मतलब हेड, ये सारे कनेक्शन का हेड। ये इस पॉइंट से लेके, मतलब ये जो हेडर है ना, ये इस एंड से लेके वहाँ तक है, मतलब उस एंड तक। गाइस, ये राइट साइड का SCW है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। तो ये राइट साइड की SCW से लेके ये जो हेडर की स्टार्टिंग है, ये इस पॉइंट से लेके पूरा लेफ्ट साइड के SCW तक ये पूरा का पूरा हेडर है। मतलब कि जहाँ तक ये कॉइल है, तो ये कॉइल भी पूरा है, आप देख लो, ये लेफ़्ट से लेके, सॉरी राइट से लेके पूरा लेफ़्ट तक। तो जहाँ तक ये पूरी कॉइल है, तो वहाँ तक ये पूरा हेडर भी है। ये जो आप हेडर देख रहे हो, मैंने आपको दिखाया अभी, हेडर में निकले हुए स्टब, और इसी में पूरा कनेक्शन जाके कनेक्ट होता है। और ये जो ट्यूब है, इस सारी ट्यूब में पानी होता है, और इसमें पानी कहाँ से आता है? DM प्लांट से BFO पंप के थ्रू। और गाइज, ये देखो बिल्कुल साइड में, ये देख रहे हो, ये बफल प्लेट मैंने आपको दिखाया था ना, जो कॉइल बाहर में निकली हुई है, उसमें बफल प्लेट लगे हुए हैं दोनों साइड में। ये एक साइड हो गया, ये सारी कॉइल में लगी हुई है, आप देख सकते हो। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको वहाँ तक दिखाई देगा। और ये दूसरी साइड में, वो उस एंड पॉइंट में भी बफल प्लेट लगी हुई है। ये जो आप ट्यूब देख रहे हो ना, ये सारी ट्यूब में पानी भरा होता है, और इसमें जो पानी आता है वो BFP पंप के थ्रू आता है, प्रेशराइज करके। अब यही पानी क्या होता है कि वो जाता है बॉयलर ड्रम में, बॉयलर ड्रम से डाउन कमर से होते हुए वाटर वाल में, फिर वाटर वाल में पूरा का पूरा आग लगा होता है, मतलब कि जो बर्नर एरिया होता है, जिसे हम लोग फर्नेस एरिया बोलते हैं ना, वाटर वाल को, उस एरिया में आग लगी होती है बर्नर के चारों साइड से। वहाँ से स्टीम की शुरुआत होती है, पूरा पानी गर्म होता है, फिर उसमें स्टीम बनती है, वही स्टीम वापस से बॉयलर ड्रम में जाता है, फिर उसी बॉयलर ड्रम से सैचुरेटेड स्टीम निकल के टरबाइन तक जाती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, किस तरह से कोयले से बिजली बनती है, प्लांट में कोयला कैसे आता है, फिर उसमें आग कैसे लगती है, स्टीम कैसे बनता है, पानी कैसे आता है बॉयलर के अंदर। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊँगा। ये जो आप पूरा का पूरा एरिया देख रहे हो, ये है बॉटम पोजीशन का एरिया इकोनोमाइज़र के अंदर का। अभी थोड़ा यहाँ पर लाइटिंग की प्रॉब्लम है। अब मैं जो नेक्स्ट टाइम आऊँगा, जब यहाँ पर लाइटिंग अच्छी हो जाएगी, तब मैं आपको बाकी चीज़ें सही तरीके से दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं जाता हूँ इस मैनहोल से बाहर, जिस मैनहोल से मैं अंदर आया था। अब मैं इस मैनहोल से बाहर निकलता हूँ। बैठे बैठे मेरे पैर में दर्द भी हो गया, बिकॉज़ मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा होने का कोई अप्रोच नहीं है, मतलब कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। आप देख लो, ये देखो और ये देखो, ये इसके नीचे का एरिया देख लो, मतलब कि जहाँ पे इसकी फोल्डिंग है, और ये इसकी हाइट देख लो, ये कॉइल है। तो यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मुझे बैठ के बनाना पड़ा। और ये देखो, आप जहाँ तक देखोगे ये सारी ट्यूब को कट किया गया है, ये 90 है, और ये सब का कनेक्शन इस वाले से था। और अभी इसमें क्या है, ये कैपिंग कर दी गई है। ये देखो, इस वाले में कैप लगाया गया था, इस वाले में भी कैप लगाया गया। तो ये सारा कैप लूज़ था। बाद में ऐसा होता है कि अगर इस पर कोई पैर रख दे तो ये मूव होने की वजह से इसका कैप गिर जाएगा। तो अगर इस पर कोई पैर रख देता है तो पैर रखने की वजह से ये मूव होगा, तो ये कैप गिरने के चांसेस थे। तो इसलिए इस पर टैपिंग कर दी गई है। आप देख सकते हो पूरे में, आपको सब जगह ये दिखाई देगा जहाँ तक आप देखोगे। वो उस तरफ में भी किया गया है, उधर थोड़ा अंधेरा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं उस तरफ जा नहीं सकता बिकॉज ऊपर से मेटल गिर रहा है, कुछ वेल्डिंग का काम हो रहा है ऊपर की साइड में। तो चलो अब मैं निकल जाता हूँ। ये देखो, ये जो मैनहोल है ये बना बनाया रेडीमेड मैनहोल है। मतलब ये ऑलवेज़ होता है, यहाँ पर एक मैनहोल का डोर होता है। जब भी यहाँ अंदर की साइड में कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है रनिंग कंडीशन में, तो जब शॉर्ट शट डाउन होता है बॉयलर का,
तो कोई भी बंदा, चाहे इस प्लांट का इंजीनियर हो या कोई भी अधिकारी हो, तो ये इस तरह के मैनहोल से अंदर की तरफ आते हैं। ये अलग अलग लोकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का मैनहोल आपको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, रियर साइड में, फ्रंट साइड में, इस तरह का मैनहोल इकोनोमाइज़र के अलग अलग एलिवेशन पर भी होता है। बॉटम एलिवेशन, टॉप एलिवेशन, मिडिल एलिवेशन, या फिर कहें कि 35 मीटर की हाइट पे, 45 मीटर की हाइट पे। मतलब कि अभी मैं जिस पोजीशन पर हूँ ये है बॉटम पोजीशन। तो आपको अलग अलग पोजीशन पे इस तरह का मैनहोल होता है। और ये जो हम लोगों ने बनाया है, ये तो हम लोगों ने कॉइल बाहर निकालने के लिए बनाया है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती। पर हमें कॉइल को बाहर करना था इकोनोमाइज़र से, इसलिए इस मैनहोल को हम लोगों ने बनाया है। अब बाद में एज इट इज़ ये जो STW है वापस से लगा दिया जाएगा, जो कट करके बाहर की साइड में रखा गया है। अब मैं निकल जाता हूँ इस तरफ से। ये देखो, फाइनली मैं इस मैनहोल से बाहर आ गया और अब मैं चलता हूँ नीचे, मतलब कि 0 मीटर पे, बिकॉज शाम के 6 बज चुके हैं, नाश्ता का टाइम हो गया है। तो मैं जाके थोड़ा चाय नाश्ता कर लेता हूँ और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ अब आगे की वीडियो में आपको मिलेगा। सो चैनल से जुड़ जाओ। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।